तो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे सज्जा जो होती है वो अपनी सभी फ्रेंडों के पास में जाती है और सभी को बोलती है कि मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है तो मैं बाहर जा रही हूँ। तो तभी देखते हैं जहाँ पे जैमिंग भी आ जाता है और बोलता है कि मैं इसे बाहर छोड़ने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो तुम मेरा यहीं पे वेट करना। तो वहीं पे संध्या बाहर जाती है तो जैमिंग उसको बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखो, तुमने बहुत ही ज़्यादा पी रखी है। तो संध्या बोलती कि नहीं, मैंने उतनी भी नहीं पी है और मैं अपना खुद ध्यान रख सकती हूँ, तो तुम्हें वैसे भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे जैमिंग बोलता है बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो तुम्हें कोट पहन लेना चाहिए, जहाँ पे सचमा उसको मना कर देती है। तो जहाँ जैमिंग उसको बोलता है पता है जो मैंने वो सॉन्ग गाया था वो मैं तुम्हारे लिए गाया था, मैं तुम्हें डेडिकेट करना चाहता था। तो जब भी यहाँ पे सचमा बोलती है कौन सा सॉन्ग, और वो नीचे बैठ जाती है। तो जहाँ पे जैमिंग से पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है। तो तभी देखते हैं वहाँ पे जासूस आ जाता है और वो देखता है किसी लड़के को संध्या के साथ, तो उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो जहाँ पे वो बोलता है कि मैं जैमिंग हूँ। तो जासूस से बोलता है कि ठीक है अब मैं आ गया हूँ तो अब मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ, तो तुम अब अंदर जा सकते हो। तो हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे वो सज्जा का हाथ पकड़ के ले जा रहा था। तो सज्जा उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो जहाँ पे जासूस बोलता है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर सकती हो। तो जहाँ पे सज्जा बोलती है क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं ड्रिंक कर सकती, तुमने ही तो कहा था जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, अडल्ट हो जाऊँगी, जब चाहे जहाँ जा सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हूँ, और फिर तुम मुझे मना क्यों कर सकते हो, तुम अपने वर्ड से पीछे हट रहे हो। तो जहाँ पे जासूस बोलता है नहीं, तुम जो चाहे कर सकते हो लेकिन तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कम से कम अपना ध्यान भी तो रखना चाहिए। तो जहाँ पे संध्या नीचे बैठ जाती है तो जहाँ पे जासूस से पूछता है क्या हुआ, तो उसे बोलते हैं कि मुझे वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है और वो चल भी नहीं सकती थी। तो जासूस को बोलता है ठीक है हम अच्छी जगह चलते हैं जहाँ पे तुम बैठ भी सकती हो। तो उसको उठाता है तो जहाँ पे संध्या जो होती है उसके कोट के ऊपर वोमिटिंग कर देती है और उसे गले लगा लेती है। तो जहाँ पे जासूस को अच्छा लगता है तो जासूस संध्या को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे वो बैठ सके। जहाँ पे संध्या को चक्कर आ रहे होते हैं, उसे चला भी नहीं जा रहा होता है। जहाँ पे वो जासूस को बोलते हैं कि तुम इतने मतलबी कब और क्यों हो। तो जहाँ पे जासूस बोलता है कि मैं कब तुम्हारे साथ मतलबी था। तो जहाँ पे संध्या बोलते हैं कि नहीं तुम मतलबी हो, तुम बस मानना नहीं चाहते हो। तो जासूस बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है। तो जहाँ पे उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अपने ऊपर उठा लेता हूँ फिर हम घर चलते हैं। तो जहाँ पे संध्या बोलते कि नहीं तुम मुझे नहीं उठा सकते क्योंकि तुम्हारी सर्जरी हुई है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम 3 मंथ तक कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठा सकते, तो तुम मुझे नहीं उठा सकते। तो जहाँ पे जासूस बोलता है कि मेरी सर्जरी को 3 मंथ से भी ज़्यादा हो गए तो मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। तो जहाँ पे संध्या बोलती है नहीं फिर भी तुम मुझे नहीं उठा सकते क्योंकि मेरा वेट 45 kg है। तो जहाँ पे जासूस बोलता है कि इससे मेरा कोई मतलब नहीं निकलता है और उसे अपने ऊपर उठा के लेके चला जाता है। संध्या उसे बोलती है अगर मैंने तुम्हारे ऊपर वोमिटिंग कर दी तो जहाँ पे जासूस बोलता है ठीक है अगर जब भी तुम्हें वोमिटिंग आए तो तुम मुझे हिंट दे देना। तो जहाँ पे संध्या उसे बोलती है कि नहीं मैं अपने गर्दन को ऊपर कर लेती हूँ जिससे वोमिटिंग नहीं होगी। तो संध्या जासू को बोलती है कि मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैंने अपने दिल में काफ़ी टाइम से छुपा के रखा है, तो मैं बता दूँ। यहाँ पे जासू बोलता है क्या सीक्रेट है। तो संध्या बोलती है कि मैं किसी एक लड़के को लाइक करती हूँ लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करता है, और जो मेरा दिल है ना वो बहुत टूट चुका है, मानो जिसके 1000 टुकड़े हो गए हों। जहाँ पे वो बोलती है कि वो सभी के साथ अच्छा ट्रीट करता है, मेरे साथ भी अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं देखता जिस तरीके से मैं देखती हूँ। तो जहाँ पे जासूस बोलता है आखिर वो कौन लड़का है जिसने तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा दुखाया। तो जहाँ पे संध्या बोलती है कि नहीं मैं इससे ज़्यादा उस लड़के के बारे में नहीं बता सकती। तभी जासूस सोचने लगता है कि आखिर वो कौन लड़की है जिसे संध्या लाइक करता है। तो जहाँ जासूस कहता है ठीक है अगर तुम ऐसे ही लड़के पसंद है तो मैं वैसा ही लड़का बनूंगा, मैं किसी के साथ अच्छा नहीं रहूँगा, सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा रहूँगा और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। और जहाँ पे वो अपनी इनडायरेक्टली फीलिंग जो कन्वेंस कर रहा होता है लेकिन जो संध्या होती है वो बेहोश होती है। तो हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे जासूस सोच रहा होता है कि मैं भले ही से ओल्ड हूँ लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ठीक है और मैंने अपने सारे डेट भी चुका दिए हैं। तो हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे जासूस संध्या को छूना चाहता था पर उसे वो छू नहीं पाता है। तो मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे संध्या उठ जाती है, उसे कल रात का सब कुछ याद आ रहा होता है कि उसने किस तरीके से जासू के ऊपर वोमिटिंग कर दी थी। तभी जासू का उसको मैसेज आता है कि तुम उठ गई तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आ रहा हूँ तो तुम रेडी हो जाना जल्दी से। तो हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे उसकी सारी फ्रेंडें आती है और जहाँ पे संध्या को बोल रही होती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि कल रात तुम्हें जो छोड़ने आया वो इतना ज़्यादा हैंडसम दिखता है और वो तुम्हारा क्रश है। तो जहाँ पे संध्या उसे कहती है कि मैंने बताया था कि वो हैंडसम है। तो जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है तुमने ये बताया था हैंडसम है पर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो संध्या जो होती है वो अपना फेस छुपा रही होती है। तो जहाँ पे उसके फ्रेंड पूछते क्या हुआ तुमने उसे किस कर लिया क्या।
तो जहाँ पे संध्या बोलती है नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं अपना फेस भी नहीं दिखा पाती। तो जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है इसका मतलब तुमने कहीं उनके ऊपर वॉमिटिंग तो नहीं कर दी। तो जहाँ पे वो हाँ बोलती है और अजीब सा मुंह बना लेती है। तो जहाँ पे उनके सभी फ्रेंडों को अजीब लग रहा होता कि उसे कैसा लगेगा। तो हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे संध्या बाहर वेट करती है। तभी देखते हैं जहाँ पे जासू आ जाता है कार से, जासू के पास जाती है। तो जासू गेट खोलता है ताकि वो संध्या की हेल्प कर सके। उसका सारा लगेज वो डिक्की में डाल देता है, जहाँ पे संध्या उसको थैंक्स कहती है। तभी देखते हैं वहाँ पे उसका फ्रेंड आता है उससे मिलने के लिए, जो जेमिनी ही होता है, जहाँ पे उसे वो अप्रोच कर रहा होता है, जहाँ पे जासू भी देख ही रहा होता है। तो जहाँ पे जेमिंग उसको बताता है कि वो जो कल उसने सॉन्ग गाया था वो उसके लिए था, वो तुम्हें डेडिकेट करना चाहता था। जहाँ पे संध्या बोलती है किस सॉन्ग के बारे में। तो जहाँ पे जेमिंग उसे प्रपोज कर देता है कि वो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और जो कल मैंने सॉन्ग गाया था वो तुम्हारे लिए था और मैंने तुम्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे संध्या जो होती है उसे याद आ जाता है, जहाँ पे जासू ने उसे बताया था कि अगर कोई हमें अपनी फीलिंग बताता है तो हमें उसका दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं, हम इजीली उसे मना कर सकते हैं। तो जहाँ पे वो बोल देती है कि वो किसी और को लाइक करती है, बोलता है कि ठीक है लेकिन हम फ्रेंड तो बन ही सकते हैं ना। तो जहाँ पे वो बोलती है हाँ। तो हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे जासू भी देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा जेलेसी फील होती है। संध्या उसके पास आती है और उसे बता रही होती है कि कल रात को उसने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों किया था, एग्ज़ाम था, उसके बाद उन्होंने पार्टी की। लेकिन इस बात को सुनने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है जासू का। जहाँ पे उसे पूछता है वो वही लड़का है ना जिसे तुम लाइक करती हो। तो जहाँ पे संध्या को सब कुछ याद आ जाता है कि कल रात उसने क्या बात की थी। और गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय।